हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल है आप सभी के। आज हम पढ़ने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है 3 है हमारा, फाइबर्स टू फैब्रिक मीन्स रेशो से वस्त्र तक। थोड़ा सा हम क्लास 6 वाला समझ लेते हैं। क्लास 6 में हमने पढ़ा था उन फाइबर्स के बारे में जो कि हमें कहाँ से मिलते थे, जो कि हमें प्लांट से मिलते थे। मीन्स अगर मैं इसका आपको साधारण और आम भाषा में बताऊं तो हमने क्लास 6 में वो पढ़ा था जो कि हम जो गर्मियों में जो कपड़े पहनते हैं, जो शर्ट पहनते हैं कॉटन का, उनके बारे में पढ़ा था हमने। जो गर्मियों में कपड़े पहनते हैं वो कैसे बनते हैं, उन कपड़े, उनका जो मटेरियल्स आता है वो आता कहाँ से है। और इस क्लास 7 में इस वीडियो लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं जो ठंडियों में हमारे कपड़े होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, कौन सा मटेरियल यूज होता है और उनका प्रोसेस क्या है बनाने का। इसका नाम है फाइबर्स टू फैब्रिक। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि नॉर्मली जो हम ठंडी में कपड़े पहनते हैं वो किससे बनते हैं, हम आम भाषा में कहते हैं ऊन। तो जरा सोचिए ये ऊन आता कहाँ से है, क्योंकि ऊन क्या करता है, हमें जो हम जैसे हमने स्वेटर ठंडी में पहन लिया तो हमें ठंडी लगने से वो बचाता है। मीन्स कहने का है ये कि जो ऊल होता है, ऊन वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। जो हमारा पहला टॉपिक है वो भी यही है, एनिमल दैट्स यील्ड ऊल और ऊल एंड सिल्क। तो जो सिल्क है उसको तो हम लास्ट में पढ़ेंगे, बट अभी ऊल को समझेंगे। और फिर वो टॉपिक है एनिमल दैट यील्ड्स ऊल, मतलब उन जानवरों के बारे में समझेंगे जो हमें ऊन देते हैं। ठीक है, तो पहले हम ऊल समझते हैं। ऊल क्या होता है, ऊन आम भाषा में होता है। नॉर्मली हमें कोई एनिमल्स जो होता है वो डायरेक्ट ऊन देता नहीं है। अगर हम आपसे पूछें कौन सा एनिमल ऊन देता है, तो भाई एनिमल्स कोई ऊन नहीं देता। ऊन बनाने का एक प्रोसेस होता है, हमें एनिमल से हेयर मिलता है और उस हेयर को ऊल में हम कन्वर्ट करते हैं। उसके जो प्रोसेस होते हैं और उस प्रोसेस में कुछ कॉस्ट खर्च होता है, पैसा खर्च होता है, और वो बहुत ही साधारण कॉस्ट खर्च नहीं होता, काफ़ी पैसा लगता है तब ये बनता है। तो पहले हम समझते हैं ऊल, हमने समझ लिया पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, क्योंकि जब आप स्वेटर पहनते हैं हम तो क्या करता है, जो बाहर की एयर होती है उसको अंदर जाने नहीं देता। मीन्स वो बीच में एक लेयर क्रिएट कर देता है, इसलिए इसे बोला जाता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, अब अगला है एनिमल दैट यील्ड्स ऊल। अब उन एनिमल के नाम आप बताइए जिनसे हमें ऊल मिलते हैं। थोड़ा सोचिए, आप रिलेट करिए अपने आसपास। हम एक दो जानवरों के नाम जानते हैं, मैक्सिमम हमारे आसपास अगर बात भी होती है तो हम कहते हैं कि हमें ऊन मिलता है किससे, सीप से मिलता है। हाँ, सीप से मिलता है, बहुत अच्छी बात है, बट डायरेक्ट ऊन नहीं मिलता। ध्यान रखिएगा, फिर से रिमेंबर करा दे रहा हूँ, आपको हेयर मिलते हैं। क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट बना रहेगा कि आपको हेयर मिलते हैं तो आप उसको रिलेट कर पाओगे कि हेयर को ऊन में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस होते हैं। ये आपको मतलब एक तरीके का आप माइंड मैप बना के चलोगे और आपको चैप्टर तैयार करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो पहला एनिमल हमारा कौन सा हुआ, सीप हुआ। ठीक, और दूसरा कौन सा एनिमल, अभी हम देखेंगे एनिमल पाए कहाँ जाते हैं। पहले एक एक नेम समझ लेते हैं और पाए कहाँ जाते हैं। सीप हुआ, सीप कहाँ पाया जाता है, ये इंडिया के नॉर्थ एरिया में। नॉर्थ का मतलब जहाँ पे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, यहाँ पे जहाँ पे ठंडी होती है। ठीक, ठंड एरिया में पाए जाते हैं ये। तो यहाँ जम्मू कश्मीर हो गया और लद्दाख में। और दूसरा हमारा एक याक होता है। याक, और याक के क्या होते हैं, याक के भी हेयर यूज किए जाते हैं, क्या बनाने में, ऊल बनाने में। तो याक कहाँ पाए जाते हैं, तिब्बत और लद्दाख में पाए जाते हैं। बहुत ही उच्च क्वालिटी के इनके हेयर होते हैं, इनसे भी ठंडी के कपड़े बनाए जाते हैं। और हमारा है अंगोरा गोट। अंगोरा गोट से भाई साहब पश्मीना शॉल बनती है और इतनी लाजवाब शॉल होती है, थोड़ी कॉस्टली होती है बट बहुत ही मस्त शॉल होती है। उसे मतलब आप समझ लीजिए कि स्वेटर ना पहनना पड़ेगा, हम ठंडी में उसको ओढ़ लें बस। थोड़ी कॉस्टली होती है, वो अंगोरा गोट से बनाई जाती है। और अंगोरा गोट पाई कहाँ जाती है, लद्दाख में। तो ये समझ गए होंगे आप, सीप समझ गए होंगे, याक और अंगोरा गोट। और हमारा जो कैमल होता है उसका भी हेयर प्रयोग किया जाता है, किसको बनाने में, ऊल को बनाने में, ऊन को बनाने में। और एक है अंगोरा गोट, अंगोरा गोट तो हमने समझ लिया। एक लामा है, एक अल्पाका है। ये दोनों अमेरिका के साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। एक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। मीन्स कहने का ये कि अमेरिका के साउथ रीजन में ये लामा और अल्पाका पाई जाती हैं, जिनके हेयर को यूज किया जाता है ऊल को बनाने में। तो ये कुछ हमारे एनिमल्स हैं जो जिनसे हमें क्या मिलते हैं, उनके हेयर मिलते हैं। उन्हीं के हेयर को कन्वर्ट किया जाता है ऊल बनाने में। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि जो ऊल होते हैं, ऊल को आप कैसे हेयर में कन्वर्ट करो। क्योंकि इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि आप माइंड मैप बना के रखो कि हमें सीप से क्या मिलता है, हेयर मिलता है। तभी आप उससे रिलेट कर पाओगे कि हेयर से आपको कैसे ऊन बनाना है। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है उसका एक कॉन्सेप्ट बन गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा। तो थैंक यू सो मच।